दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बाबा बालकनाथ मंदिर, जहां पर चैत्र मास के मेले जो है उनका शुभारंभ हो गया है। और वैसे तो हर वर्ष इस समय में यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसके चलते इस बार भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की पंक्तियाँ रहती थी, जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे के द्वार से जब ये आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लाइनें लगी होती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी का, हालांकि अभी मेलों की शुरुआत ही हुई है, और क्योंकि एक होली का मेला होता है पंजाब में, उसके चलते भी हो सकता है थोड़ा रश कम हो। लेकिन कल पिछले दिन काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर करीब करीब बताया जा रहा है 25,000 के करीब श्रद्धालु कल पिछले दिन संडे को यहाँ पर आए। अब बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो भी यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर गाइडलाइंस हैं उनको पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। साफ़ सफाई की भी अपने तरफ से पूरी व्यवस्था की है। और मंदिर के नीचे एक पार्किंग स्टैंड पर एक लंगर भवन के पास में एक बड़ी एलईडी भी लगाई गई है दर्शनों के लिए। और जैसे कि पहले कोरोना महामारी के चलते गुफा में प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब गुफा में भी लोग जा सकते हैं। हालांकि प्रसाद वगैरह भी वहाँ नहीं चढ़ा सकते हैं, प्रसाद को आदमी वहीं पर ही बाबा जी के दर्शन करने के साथ में फिर वापस अपने साथ ले जा सकता है। मैं मंदिर की ही आपको आज थोड़ी सी चर्चा पर ले चल रहा हूँ कि यहाँ पर कोरोना महामारी का जो इफ़ेक्ट है वो कितना बड़ा है। और जहाँ पर चैत्र मास के मेलों में भीड़ रहती थी, काफ़ी बड़ी स्तर पर श्रद्धालु पंजाब से आते थे, तो वो इस बार अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये बस इक्का दुक्का जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर मुस्तैद है, काफ़ी पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर की गई है। और सभी लोगों ने जिस तरह से जो भी नियम है उनका पालन करने का प्रयास किया है। और बाबा जी के चरणों में सभी लोग हाजिरी लगाने आते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे भी यहाँ पर उनकी कृपा बनी रहती है। पर फिर भी हम सब लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर जरूर सावधानी बरतनी है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जहाँ पर बकरा स्थल है, और वहाँ पर उस जगह का भी मैं हाल दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर अभी खाली है। आज जैसे बता रहे हैं कि करीब 500 श्रद्धालुओं ने आज पूरे सुबह से अभी तक दर्शन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी ने किस तरह से एक बड़ा इफ़ेक्ट खड़ा कर दिया है हमारे धार्मिक स्थलों में जाकर भी। लेकिन फिर भी अभी जैसे जैसे मेलों का शुरुआत हुआ है, आगे ये 13 अप्रैल तक मेले चलेंगे, तो उनमें आधिकारिक रूप से 13 तारीख तक चलेंगे, तो उनमें लोगों के, श्रद्धालुओं के आने की अभी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और सरकार भी ये चाहती है कि श्रद्धालु आएँ, क्योंकि इन ट्रस्ट के वजह से ही पूरा जो लोग हैं वो टिके हुए हैं, बने हुए हैं, और लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है बाबा जी के ऊपर, वो भी बना हुआ है। मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ की हालत भी दिखाता हूँ, और फिर टेंपल ऑफिसर से मैं आपकी बात कराऊंगा, और उनसे हम समझेंगे कि मेलों को लेकर किस तरह की व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा और किस तरह से आगे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ, फिर आपसे बात कराते हैं टेंपल ऑफिसर की। तो आइए बात कराते हैं आपकी टेंपल ऑफिसर कृष्ण कुमार जी से, जो कि बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के अभी पूरे संचालक हैं। इसको देख रहे हैं मेलों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर और लोगों को इनका क्या मैसेज है, किस तरह से इस बार मेलों का जो आयोजन हो रहा है उसमें इनके पूरे कर्मचारी और इनका रोल पॉजिटिव रहेगा, और श्रद्धालुओं को जो भी आते हैं उनको वो सुविधाएं जो चाहिए वो किस तरह से मिल पाएंगी। चलिए आपकी बात कराते हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और इस बार चैत्र मास के मेले शुरू हो गए हैं, कोरोना महामारी के बीच में ही इस बार आप लोग व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं बाबा बालकनाथ मंदिर ने इस बार की हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जैसा आपने प्रश्न किया कि भाई आपको भी पता है, विदित है, इससे पहले जो लास्ट ईयर हमारा जो ये मेला आया था, तो उस वक्त 2-3-4 दिन ही ये चल पाया था, और उसके उपरांत जो है कोविड जो महामारी आई वैश्विक, उसके कारण जो ये मेला बंद कर दिया गया था। और बाद में जो धीरे धीरे जैसे ये इस बीमारी के ऊपर हमने या हमारी सरकार ने या हमारे विभाग ने जब इसके ऊपर काबू पाया, तो सितंबर महीने में 10 तारीख से जो है मंदिर दोबारा खोला गया।
तो उस वक्त जो मंदिर खोला गया तो उस वक्त हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, और प्रशासन के द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी। तो उस एसओपी के अंतर्गत ही सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है जो गाइडलाइंस आई उसको चलाते हुए मंदिर खोला गया था। और अब आप देख ही रहे हैं कि भाई इसमें जो एसओपी आई थी, एक तो शुरू में हमारे जो एक गर्भगृह में जाने का कोई वो उसमें प्रावधान नहीं था। फिर उसमें जो था कि भाई कोई संगीत या वाद्य यंत्र का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जाएगा, और जो हमारा श्रद्धालु आता है, भक्त आता है, वो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है दर्शन जो है दूर से करके ही वो वापस उनको होना होता था। और वो अपने जो जूते हैं या दूसरी चीज़ें हैं बैठने के लिए दरी, या तो वो अपनी लाए या उसको प्रोवाइड जो हमारा प्रशासन है उसके द्वारा नहीं किया जाना था। बाकी जैसे मेन तो यही है कि उसमें जो ख़ास तौर पे मुख्य बात थी वो ये थी कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया रखा जाए, जो हमारे श्रद्धालु है वो उचित आपस में दूरी बनाएं। दूसरा जो है मास्क है, मास्क का जो है वो प्रयोग करें, सही ढंग से मास्क को लगाएं। और उसमें एक और बात थी कि भाई जो हमारे द्वारा प्रशासन, मंदिर प्रशासन के द्वारा जगह जगह स्थान स्थान पर जो हैंड सैनिटाइज़र या फुट ऑपरेटेड या सेंसर युक्त लगाए गए थे, तो उनको जो अपना सैनिटाइजेशन का हाइजीनिक मतलब पूरा ध्यान रखें ताकि ये जो बीमारी है इसके ऊपर काबू पाया जाए। अच्छा सर, जैसे इस बार श्रद्धालु पंजाब से ज़्यादातर लोग आते हैं और पंजाब में इस बार कोरोना महामारी का भी ज़्यादा खतरा हो रहा है, लगातार वहाँ नाइट कर्फ्यू भी चल गया। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन द्वारा या मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अब किस तरह की सावधानियां रखी जाएंगी और बेहतर तरीके से, कि एक तो वो कोरोना महामारी यहाँ ना फैले और दूसरा यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो पुजारी हैं, वो भी उससे बचे रहें? इसके लिए यही है कि हमारी जो एसओपी सरकार के द्वारा समय समय पर उसमें संशोधन भी होते रहे हैं, अमेंडमेंट्स आती रही हैं। तो उसी का जो हमारे सारे पुजारी, अब तो गर्भगृह भी खोल दिए गए हैं, अब ऐसी कोई रोक टोक है नहीं। फिर भी जो हमारी एक तो उचित दूरी बनाए रखने की है बात, दूसरी हमारी है जो सैनिटाइज़र है उसका प्रयोग करने की है, और तीसरा मास्क लगाने की है। और जो हमारे भक्तगण आते हैं बाबा जी की पावन गुफा में, तो उनको चाहिए कि भाई वो आएँ, दर्शन करें, और जो प्रसाद इत्यादि है वो अभी तक दर्शन दिखाएं वहाँ पे प्रसाद बाबा जी के सामने, और अपने घर ले जाएं, बांटें ना, आपस में बांटें ना। और इसके अतिरिक्त जैसे आपने बात की कि भाई जो पंजाब से आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तो उनके लिए अभी जो हमारी सरकार ने है ऐसा कोई कि भाई उन्हें टेस्ट वेस्ट करने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब निकट भविष्य में क्या होता वो तो गर्भ अभी छिपा हुआ है, पर फिर भी जैसी भी हमारे को दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे उनका शतश पालन करने की हम कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।